नमस्ते, आपका स्वागत है फोटोशॉप की बेसिक सीरीज के अंदर। इस क्लास के अंदर हम लेयर पैनल को कवर करने वाले हैं कि लेयर्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं और किस तरीके से हम इनको एडिट कर सकते हैं। तो लेयर पैनल का मतलब होता है जो यहाँ पर डिजाइन के अंदर एलिमेंट्स वगैरह होते हैं जिसको हम लेयर कहते हैं, उनको ऑर्गेनाइज्ड रखने का, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर मुझे इसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह लगाना है, अगर मुझे इसको एडिट करना है इंडिविजुअली, तो मैं लेयर पैनल से करूंगी। अगर लेयर पैनल के अंदर वो नहीं है तो मैं उसको एडिट नहीं कर सकती। अब आ जाते हैं यहाँ पर और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मैं यहाँ पर एक लेयर लेके आ जाती हूँ। आप यहाँ पर फाइल में जा सकते हैं और प्लेस एम्बेड से लेकर के आ सकते हैं लोकल ड्राइव के अंदर, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जिससे आपके सामने एक इमेज लेकर के आ जाओ। मेरे साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते चले जाना। अब ये मेरा यहाँ पर अगर मैं लेयर से जा करके इस पैनल को मैं साइड में लेकर के आ जाती हूँ। अब आपको अच्छे से समझाती हूँ कि ये क्या किस तरीके से वर्क करता है। आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही है पर्सन की, और यहाँ पर उसका एक लेयर आपको दिख रही है। सबसे पहले होता है आई। इसका मतलब होता है विजिबिलिटी ऑफ द लेयर। मैं इसको जैसे हाइड करूंगी ये आपको दिखेगी नहीं, और अगर मैं इसको चेक इन करती हूँ तो ये मुझे दिखती है। तो ये प्रिंट में भी नहीं आएगी। तो आईज का मतलब होता है विजिबिलिटी। जैसे ग्राफिक डिजाइनर काम करता है तो मल्टीपल इमेजेस पे काम करता है। एक इमेज अच्छी नहीं गई है, दूसरी है, क्लाइंट ने 3 वेरिएशन मांग ली तो आपने 3 इमेजेस यहाँ पे रख ली। आपने आई को चेक इन करके उसको लेकर के जा सकते हो। इससे आपका काम इजी हो जाता है। मैंने यहाँ पर हटा दी इसको, इमेज तो है यहाँ पर लेकिन ये यहाँ पर विजिबिलिटी में नहीं है। मैं जब चाहूँ तब इसको आई को चेक इन करके लेके आ सकती हूँ। सेकंड वाला होता है थंबनेल। आपको यहाँ पर थंबनेल का मतलब होता है प्रीव्यू। अगर इस थंबनेल पे रहते हुए अगर आप राइट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर थंबनेल की जो एडिटिंग है वो आपको दिख जाएगी। जैसे मुझे इसके पिक्सल्स को सिलेक्ट करना है, मुझे इसको अगर ये लार्ज है तो मीडियम करना है, मीडियम है तो इसको स्मॉल के अंदर लेके जाना है, ये मुझे थंबनेल दिखाई देता है। इसके बाद में आता है इसका नेमिंग। जैसे आप यहाँ पर जाकर के जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट है वहां पर जाकर के अगर मैं डबल क्लिक कर देती हूँ तो इसका नाम चेंज कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पर जाकर के इसका नेमिंग किया और मैंने इसको इमेज करके नाम दे दिया। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी एडिटिंग है। अब यहाँ पर जाकर के अगर आप डबल क्लिक करते हो तो आपको लेयर स्टाइल का पैनल आपके सामने आ जाता है, जिसको हम डिटेल के अंदर समझेंगे। बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये कहाँ से क्या चीज आ सकती है। एंड अगर आप इसके ऊपर रहते हुए राइट क्लिक करते हो तो ये पैनल ओपन हो जाता है जिसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। सारे के सारे लेयर की एडिटिंग है। मतलब आप समझो कि लेयर के ऊपर इतनी सारी एडिटिंग होती है, इफेक्ट्स लगते हैं, शेडोज बनती है, वो सारी चीजें यहाँ से बनती है। ये यहाँ पर चीजें हो गई। अब सबसे पहले लेयर्स के टाइप समझते हैं। ये तो लेयर हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद में मैं आपको ये वाली चीजें समझाती हूँ। लेयर के टाइप होते हैं। एक जो लेयर होती है वो वेक्टर लेयर होती है, एक रास्टर लेयर होती है। इसी को हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर कहते हैं, या फिर इसको हम बना सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर होती है। टेक्स्ट लेयर होती है, जो आप टेक्स्ट लिखोगे इसके अंदर। वेक्टर लेयर शेप से मिलके बनती है। ये कोई भी इमेज पीएनजी वगैरह जो होती है वो रास्टर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कैरी करती है, और टेक्स्ट लिखते हो जो वो टेक्स्ट लेयर होती है। इस क्लास के अंदर हम इस वाली जो लेयर है उसको समझते हैं कि रास्टर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर क्या होती है। आप किसी भी इमेज या जेपीजी को लेके आ जाओ, आप यहाँ पर ला करके इंपोर्ट कर दो, और अब यहाँ पर जाकर के अभी मैंने आपको बताया था कि अगर राइट क्लिक करते हो तो एक पैनल ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हल्का सा एक छोटा सा फिल्टर लगा हुआ है। ये क्या होता है, मैं इसी की अगर मैं एक कॉपी लेना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, ट्रांसफॉर्म टूल मैंने आपको समझाया हुआ है, आप कंट्रोल टी करके लेके आ सकते हो। मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ में ड्रैग करती हूँ तो मैं इसकी कॉपी बना सकती हूँ डुप्लीकेट। अगर आप कंट्रोल जे करते हो तो यहाँ से इसी के ऊपर एक कॉपी बन जाती है इस तरीके से। बस आपको बाद में ड्रैग करना है। ऑल्ट का यूज करोगे तो इलस्ट्रेटर आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इलस्ट्रेटर में भी ऑल्ट के साथ में ड्रैग करने पर इसकी जो है डुप्लीकेट कॉपी होती है। मेरे पास में 2 लेयर हैं, एक ये इमेज करके और एक इमेज कॉपी करके। अगर मैं इमेज कॉपी पर जा करके राइट क्लिक करके और यहाँ पर रास्टराइज ऑप्शन करके मैं सेलेक्ट करती हूँ तो इसके ऊपर जो एक फिल्टर सा लगा हुआ है जो इसके ऊपर था वो हट जाता है। इसका मतलब होता है अब मैं इसको नाम दे देती हूँ रास्टर लेयर। अभी आपको समझना, इसको दे देती हूँ स्मार्ट। ठीक है। अब मेरे पास में लेफ्ट साइड में स्मार्ट है, राइट साइड में रास्टर है। ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस बताती हूँ। मैंने दोनों को कंट्रोल टी किया, साइज के अंदर कम किया, और मैंने इसको भी कंट्रोल टी किया, साइज के अंदर कम किया, एंटर प्रेस किया। अब मैं इसको भी साइज के अंदर ज्यादा करती हूँ वापस से, और इसको भी साइज के अंदर ज्यादा करती हूँ।
अब आप मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू ने डिफरेंस क्रिएट किया या फिर उसकी क्वालिटी को कम कर दिया। ऑब्वियसली राइट वाली लेयर ने। अब होता क्या है, बेसिकली जब मैंने इसको साइज के अंदर कम किया, इसके ऊपर एक फिल्टर लगा था स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर के ऊपर, तो साइज के अंदर कुछ 50 बाय 30 या 30 बाय 70 की हो गई पिक्सल्स की। इसके ऊपर डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। डिटेलिंग का मतलब होता है इसके फीचर्स, जैसे ये एक्सप्रेशंस वगैरह हैं, ये वाली डिटेलिंग होती है इसके अंदर। अब इस लेयर के अंदर जब इसको साइज के अंदर कम किया गया, तो इसकी जो डिटेलिंग थी उसको फोटोशॉप ने बोला कि तेरा साइज बहुत कम है और डिटेलिंग तेरे से बहुत ज्यादा है, तो इसको डिलीट कर दे। तो इसने बोला कि नहीं, मैं डिलीट नहीं करूंगा। सेम चीज रास्टर को बोली गई। अब रास्टर के ऊपर कोई फिल्टर था नहीं, इसने बोला ठीक है, मेरे पास हो सकता है कि डिटेल ज्यादा हो, तो तुम इसको डिलीट कर दो। पर जब मैंने इसको वापस से ट्रांसफॉर्म करके बड़ा किया, तो ये जो रास्टर लेयर है इसकी जो डिटेलिंग डिलीट हो चुकी थी, ये वापस नहीं लेके आ सका, क्योंकि ये परमानेंट डिलीट हो चुकी थी। जैसा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट ने तो डिलीट ही नहीं करा था, तो इसके पास डिटेलिंग एज इट इज थी। इसीलिए हमें कभी भी रास्टर लेयर के ऊपर काम नहीं करना रहता। या फिर अगर आप गूगल से सर्च करके लेके आते हो और आपको लगता है कि इसके पास के अंदर ये वाला फिल्टर नहीं है जो अभी था, इस तरीके से लेयर है, तो उसको वापस के जाओ, राइट क्लिक करो और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो। इससे ये अब अपनी डिटेलिंग को डिलीट करने का एक्सेस नहीं देगी कभी भी। जैसे कि मैं मान के चलो इसके पिक्सेल्स को डिलीट करने की कोशिश करती हूँ, ये क्या बोल रहा है, couldn't complete your request because the smart object is not directly editable। इसका मतलब होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सेकंड चीज, अब मैं काम करती हूँ, इसके ऊपर दोनों के ऊपर ब्लर इफेक्ट लगाती हूँ। मैंने इन दोनों को ब्लर किया कुछ इतना, मैंने इसको भी जाकर के सेम ब्लर किया इतना। अब अगर आप लेयर पैनल में देखोगे तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्मार्ट फिल्टर है, जबकि रास्टर के ऊपर कोई फिल्टर नहीं है। यानी कि मैं जब चाहूं तब स्मार्ट ऑब्जेक्ट के जो ऊपर मैंने ब्लर किया है उसको मैं एडिट कर सकती हूँ मैनुअली, मेरे पास में एडिटिंग का एक्सेस है, लेकिन रास्टर के ऊपर मेरे पास एक्सेस नहीं है। इसीलिए मेक श्योर ये रखना है कि जब भी आप कोई लेयर लो, अगर वो रास्टराइज है तो उसको स्मार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दो, ताकि आपकी एडिटिंग और आपका काम पहले से ही आसान हो जाए। अब आपको रास्टर और स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर के बीच में डिफरेंस पता चल चुका है। ओके, अब समझते हैं कि लॉक किस तरीके से काम करते हैं, फिल और ओपेसिटी किस तरीके से। ये जो दो लोग हैं शुरुआत के, ये काम करते हैं रास्टर के ऊपर। कैसे? जैसे मान के चलो आप इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज कर दो, जैसे ही रास्टराइज करोगे ये वाले एक्टिव हो जाएंगे। अब आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मेरी ये लेयर है, इसको मैं कंट्रोल टी करूँ तो इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल कौन से हुए, ये वाले ट्रांसपेरेंट पिक्सल हुए। अब फर्स्ट वाला कहता है कि मैं इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को लॉक करूंगा। ठीक है, मैंने कर दिया। अब ट्रांसपेरेंट पिक्सल को लॉक करके करना क्या होता है, जैसे ट्रांसपेरेंट पिक्सल को लॉक करके आप इफेक्ट्स लगा सकते हो सिर्फ उसी पिक्सल्स के ऊपर जिसके अंदर वैल्यूज है। मैं कलर ले लेती हूँ और ग्रीन कलर लिया और मैंने यहाँ पर जाकर के इफेक्ट अप्लाई किया। अब ये इफेक्ट सिर्फ वहीं पर अप्लाई हुआ जहां जहां पर इसके ऊपर वैल्यू थी। मैं यहाँ पर से इसको हटा दूं और यहाँ पर जाकर के एक अगर इफेक्ट अप्लाई करूं, तो देखोगे आप लोग कि यहाँ पर भी इसने इफेक्ट अप्लाई कर दिया। इसीलिए हमें इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को लॉक करना रहता है। अब आप बोलोगे अभी तो मैम ने बोला कि इसको रास्टराइज नहीं करना रहता है। हमें कुछ एक फोटोशॉप रास्टर बेस्ड है टोटली, हमें कुछ एक इफेक्ट्स वगैरह लगाने के लिए इसको रास्टराइज भी करना पड़ेगा। ब्रश टूल रास्टर के ऊपर चलता है, हमें उसको लेके, बट मेक श्योर जब आपका इफेक्ट वगैरह सब काम हो जाए उसके बाद में इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अंदर कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट वाला होता है ऑल पिक्सल लॉक। अब आप इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते, जैसे आप ब्रश ले लो तो ये नहीं करेगा क्योंकि ये जो लेयर है ये लॉक है। तो मैं इन दोनों में से एक टाइम पे एक ही लॉक अप्लाई कर सकता हूँ। वापस से आप इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो। थर्ड वाली लॉक का मतलब होता है पोजीशन लॉक। जैसे मान के चलो कि मेरे पास में इमेज है, मैंने इसका साइज किया और मैंने यहाँ पर जाकर के इसकी पोजीशन को सेट कर दिया कि अब ये लेयर मेरी इस कैनवास के अंदर यहीं पर होनी चाहिए। आप इसका पोजीशन लॉक लगा दो, ताकि आपका काम जब कर रहे हो तो ये वाली जो लेयर है जिसकी आपने पोजीशन सेट कर रखी है वो कहीं मूव नहीं हो। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपका काम डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि लेयर ऑटो सिलेक्ट पे रहती है। तो आपने किसी छोटी सी लेयर के ऊपर जाके क्लिक किया है, लेकिन जिसका साइज बड़ा होगा वही लेयर एक्टिव हो जाती है। इसीलिए हमें क्या करना है, इसको पोजीशन लॉक कर देना है। उसके बाद के अंदर आता है आर्टबोर्ड लॉक। आर्टबोर्ड लॉक का मतलब होता है, उसके पहले आप मैं आपको आर्टबोर्ड समझाऊंगी। तो जब हम आर्टबोर्ड और कैनवस को समझेंगे तो आपको ये वाली जो चीज है ये वाली भी क्लियर हो जाएगी।
ये वाला कट कर देना, क्या कुछ समझा ही देती हूँ। नेक्स्ट होता है आर्टबोर्ड लॉक। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टबोर्ड होता क्या है। अगर आप कंट्रोल एन करते हो और यहाँ पर आते हो, तो अभी हमने कैनवस ले रखा है जिसके अंदर एक ही हमारे सामने डॉक्यूमेंट दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाकर के आर्टबोर्ड को चेक इन कर लेती हूँ और यहाँ पर आ जाती हूँ, अब आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर आपने आए थे और बैकग्राउंड लेयर लॉक थी। ये कुछ इस तरीके से है। अब अगर मैं यहाँ पर मूव टूल पे आऊँ और राइट क्लिक करूँ, तो यहाँ पर आर्टबोर्ड टूल आता है। आर्टबोर्ड टूल से आप जाकर के इस कॉर्नर पे क्लिक करते हो तो प्लस के साइन आने लग जाते हैं। यानी कि आप जितने चाहो एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल पेजेस को ले सकते हो। हर एक पेज का उतना ही साइज है। आप साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो बेसिकली आर्टबोर्ड का मतलब ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल पेजेस पे काम करना, और कैनवस का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही आपका पेज होगा। अब इसके अंदर आर्टबोर्ड लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई वैल्यू बनाते हो, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू बनाई, ठीक है, एक मैं यहाँ पर लेके आई, तो आपने देखा होगा ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गई और फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब मैं अगर आपको यहाँ से हल्का हल्का सा सबका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस है वो समझ में आ सके कि मैं किस वाली चीज को कहाँ पर पेस्ट। अब ठीक है, अब मैं यहाँ से मैं चाहती हूँ कि ये तीनों अपने अपने आर्टबोर्ड में लॉक हो जाए और एक दूसरे के आर्टबोर्ड के अंदर ये नहीं जाए। इसके लिए हम इसको आर्टबोर्ड लॉक लगा देंगे। मैंने आर्टबोर्ड लॉक लगा दिया, अब ये इसके अंदर नहीं आई, देखो ये यही है लेकिन ये इसके अंदर नहीं जाएगी। अब आपका आर्टबोर्ड लॉक क्लियर हो गया। इसी के साथ में आपको आर्टबोर्ड कैसे लेने हैं वो आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं वापस यहाँ पर। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हो, आपका आंसर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट होता है फाइनल लॉक। अब हम फाइनल लॉक लगा रही हूँ तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये डिसेबल हो रही है। जैसे आपने इस पे लगाया ये डिसेबल हो गए, इसका मतलब होता है फाइनल लॉक। आपने कुछ काम किया, अब आपको लगता है इफेक्ट्स वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं, तब आप इसके ऊपर फाइनल लॉक लगाओगे। इससे क्या होता है, आपका काम डिस्टर्ब नहीं होता है। लॉक का मतलब बेसिकली सिंपल सा इतना है, देखो ये सारे लॉक्स अलग अलग काम करते हैं पर इन सब का मतलब एक ही है। इनका लास्ट के अंदर इनका गोल सेट एक ही है कि काम को डिस्टर्ब किए बिना आप अपना चीजों को स्मूथली एडिटिंग कर सको, इसीलिए होते हैं फाइनल लॉक। यहाँ तक की चीजें आई होप आपको समझ में आई हो। उसके बाद में होता है ओपेसिटी और फिल। अब ओपेसिटी और फिल किस तरीके से काम करता है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिया, उस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर जा करके रख दिया और मैंने यहाँ पर लिखा लर्न ग्राफिक। अब मैं इसके ऊपर एक आउटलाइन बना देती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करती हूँ, आप देखोगे कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसके पीछे ये वाली वैल्यू है, ये आपको दिख रही है। इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी का मतलब होता है कि मुझे एक वैल्यू है इसके ऊपर, अगर मैं 100% करती हूँ और इसके ऊपर ला करके यहाँ पर एक बॉक्स रख देती हूँ, इसके फेस के ऊपर मैंने एक बॉक्स रख दिया। अब आपको इसके पीछे क्या है नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करने लग जाती हूँ, जैसे जैसे कम करी वैसे वैसे इसके आर पार आपको दिख रहा है। तो ओपेसिटी का मतलब इतना सा होता है कि आर पार आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, सबको कैरी करेगा। और फिल का मतलब होता है इसके अंदर की जो वैल्यू है, इसके अंदर कोई एक कलर है, ग्रीन कलर है, और इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर की है, तो फिल के अंदर वो आउटलाइन तो रह जाती है क्योंकि इसका आउटर है। ऑब्वियसली आपको एक चीज को समझाऊं कि जैसे आपको मैं गिलास के अंदर पानी ला के देती हूँ, आपने उस पानी को पी लिया, इसका मतलब गिलास खाली हो गया। अगर आपने उसके अंदर पानी है, इसका मतलब वो फिल है। तो आपने ऐसा थोड़ी किया कि उसका आउटर को ही गायब कर दिया है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिल का मतलब होता है किसी भी इमेज के अंदर कितनी वैल्यू है या नहीं है। तो आपने वैल्यू 0 कर दोगे तो उसकी आउटर लाइन ऐसी ही रहेगी, लेकिन आप फिल हटा दोगे, 0 100% रखोगे तो इसके अंदर ग्रीन कलर 100% है। लेकिन अगर ओपेसिटी में कर रहे हो तो आउटलाइन तो रख ही नहीं रहा है, देखो पूरी गायब कर, क्योंकि उसका मतलब होता है इसके ऊपर इफेक्ट वगैरह जो भी चीज है उस सबको क्या करना, ट्रांसपेरेंट करना। अब आप इसके बाद में एक अच्छी चीज बना करके देखना कि जैसे आपने एक लेयर यहाँ पर रखी हुई है लर्न ग्राफिक करके। अब मैं चाहती हूँ कि जितना जितना फिल एरिया है उसकी सिर्फ आउटलाइन दिखनी चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पर इस वाली लेयर को कॉपी करोगे कंट्रोल J करके, कॉपी वाली जो लेयर है उसको यहाँ पर इस इमेज के पीछे लेके आ जाओगे। तो यहाँ पर इमेज, मैं इसका नाम इमेज कर देती हूँ और इसके नीचे लेके आ जाओगे। इसका पार्ट 2 रिलीज कर सकती हूँ मैं, 5 मिनट का या 2 मिनट का वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं ब्लेंडिंग मोड समझाऊंगी आपको, और इसकी जो शॉर्टकट कीज वगैरह, डिलीट वगैरह, ग्रुप वगैरह, इन सबको सिखाऊंगी। वीडियो लॉन्ग होता है तो आप बोर हो जाते हो,
छोटे छोटे स्टेप के अंदर उसको सीखोगे तो आपकी प्रैक्टिस और आप बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर पाओगे फोटोशॉप को। अब मैंने इन दोनों को लिया है। जो इस इमेज के ऊपर वाली लेयर है, ये वाली ऊपर लेयर है, मैंने आपको बताया था लेयर एक के नीचे एक के नीचे एक होती है, इसका फिल 0 कर दो। अब आप देखोगे कि ये किस तरीके से, इनके स्टेप ऐसे ही होते हैं, जैसे भी जिस भी आप इमेज के ऊपर जैसे भी बनाते हैं, इनके स्टेप ही होने थी। ऊपर वाली लेयर जो है वो उसका फिल 0 होना चाहिए, उसके ऊपर एक स्ट्रोक लाइन अप्लाई कर देना, उसकी जो नीचे वाली लेयर है उसका फिल 100% होना चाहिए। अब अगर आप इसको मूव करोगे ना तो देखो अलग अलग हो जाती है ये दोनों की दोनों लेयर। मुझे इन दोनों लेयर्स को लिंक करना है ताकि मैं इन दोनों को साथ मूव कर सकूं। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसको और कंट्रोल के साथ में इस वाली लेयर पे जाके क्लिक कर देना। दोनों को सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक करो और लिंक लेयर्स कर दो। अब आप जहां जहां जाओगे वहां वहां ये लेयर क्या होगी, मूव होगी। तो इस वीडियो के एंड में आपको ये वाला टास्क बनाना है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस टास्क को बना करके अपलोड करना है जेपीजी के अंदर, ताकि मैं आपको फीडबैक दे सकूं और आपने कुछ सीखा है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।